run, 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 run. I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and scammers. हेलो दोस्तों, आपका एजुकेशन मास्टर चैनल पर हार्दिक स्वागत है और बने रहिए अपने इस पढ़ाई के चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, जिसमें 2, 3, 5, 6 और 9 के विभाज्यता का नियम। हम इन विभाज्यता के नियमों के आधार पर ये जानना चाहेंगे कि किन संख्या में किस संख्या का उत्तर भाग पूरी तरह से चला जाता है और वह संख्या उस संख्या से विभाजित है या नहीं। अतः हम चलते हैं आगे अपने चैनल पे। तो हम इस प्रकार चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, 2 की विभाज्यता का नियम। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको ये संख्या दिख रही है 248, 256, 80, 98, 248, 548 690, 712 इत्यादि। इन संख्याओं में आपको लग रहा होगा कुछ सारी की सारी संख्याएं सम हैं। इनमें से कोई विषम संख्या नहीं है। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है, और विषम संख्या वे संख्या होती है जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जा सकता है। जैसे ये संख्या सम किस हिसाब से और 2 से पूरी बार इस तरफ से विभाजित हैं कि इसमें जो इकाई का अंक है वो 8 है। इकाई यानी दाईं तरफ से फर्स्ट अंक, दाईं तरफ से पहला अंक 8। अतः ये संख्या 248 है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हैं। इसी प्रकार इस संख्या में भी 256 में भी जो ये 6 है, 6 2 से पूरी बार विभाजित हैं। अतः ये संख्या भी पूरी बार विभाजित हैं। ये है 0, तो दोस्तों माना जाता है कि 0, 2, 4, 6, 8 वे संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती हैं। इसी प्रकार 80, 98, 86, 548, 690, 712 इत्यादि ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हैं। इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य हैं। इस प्रकार से हम इसका मतलब ये है कि वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक यानी कि वो जो संख्याएं दाईं ओर से पहला अंक 2, 4, 6, 8 व 0 हो, वे संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। इसी प्रकार जैसे कि 820 में दाईं ओर यानी कि इकाई का अंक 0 है। यह 2 से पूरी बार विभाजित हैं, यानी कि 2 का भाग इसमें पूरी तरह से जाता है। जैसे कि इसके आगे ही जैसे एक और संख्या है, जैसे 481। इस संख्या में दोस्तों इकाई का अंक 1 है, यानी कि इसका इकाई का अंक 1 है और यहाँ पे एक अंक है भी नहीं है। जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लेकिन यहाँ पे इनमें से संख्याओं में से एक नहीं है। अतः ये संख्याएं 2 से पूरी बार अविभाजित हैं, पूरी बार विभाजित नहीं है। दोस्तों इसमें भाग तो चला जाएगा, लेकिन पॉइंट आएंगे, दशमलव आएगा, लेकिन इसमें पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे 580 है दोस्तों, 580 में दोस्तों इकाई का अंक 0 है, दाईं ओर से स्टार्ट होने पर इस संख्या में 0 है। अतः ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हैं। दोस्तों इसी प्रकार आगे हम चले जाते हैं 248 पे। 248 दोस्तों इकाई का अंक 8 है, या फिर दाईं ओर से फर्स्ट अंक 8 है। अतः ये संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती हैं। जैसे दोस्तों इसी के आगे एक और संख्या पढ़ेंगे 251।
251 दोस्तों 2 से विभाज्य नहीं है, अविभाज्य है। इसका मानना ये है कि इसके इकाई का अंक 1 हैं और दहाई और सैकड़ा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनमें इकाई का अंक ही देखा जाता है, जिसमें इकाई का अंक 1 है। अतः ये 2 से पूरी बार विभाजित नहीं है, क्योंकि दोस्तों हालांकि हमने 248 में पढ़ा है कि इकाई का अंक 8 या सम संख्या होनी चाहिए, या फिर वे संख्या होनी चाहिए जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अतः वे संख्याएं 2 से पूरी बार विभाजित होती हैं। अतः ये संख्या 251 पूरी बार विभाजित नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और बने रहिए आगे भी इसी प्रकार हमारे चैनल में इससे पढ़ने के लिए, और आगे भी बने रहिएगा इस चैनल पे पढ़ने के लिए, और आपका ये चैनल बहुत ही मदद कर सकता है। Run, 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 run. I got broads in Atlanta, just to the lean, the family, credit cards and the scammers. तो दोस्तों आगे आज हम 3 से विभाजित का नियम पढ़ेंगे, जिसमें हम ऐसी संख्याओं का पता लगाएंगे जिनमें 3 का भाग पूरा चला जाता है। आओ हम पता करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम ये हम 3-4 संख्याओं को देख लेते हैं, जिनको सबसे पहले लिखा है। जैसे ये है 81, 81। इस संख्या में कहा जाता है 3 का विभाजित का नियम। हम सर्वप्रथम पहले 3 का विभाजित का नियम ही पढ़ लेते हैं। किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है या अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। इसका मानना यह है कि यदि किसी संख्या के 2 अंक हो या 3 अंक हो या 4 अंक हो, चाहे कितने भी अंकों की संख्या हो, तो उस संख्या के अंकों के जो योग होते हैं, जैसे कि इस संख्या में 2 अंक है तो इस संख्या के अंकों का योग जैसे 8 और प्लस और 1, यानी कि कुल मिला के 9 है। और 9 में यदि 3 का भाग चला जाए तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाता है। अतः इसी प्रकार हम 216 में भी जांच करेंगे। जैसे 2 + 1 + 6, 2 और 1 3, 3 और 6 9। अतः 9 में 3 का भाग जाता है। अतः इसी प्रकार इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। अतः दोस्तों इसी प्रकार हम 882 देखते हैं। 882 दोस्तों ऐसी संख्या है जिसमें 882 में हम देखते हैं जैसे 8 + 8 + 2। अतः दोस्तों इसमें 8 और 8 हो जाते हैं 16, और 2 प्लस करने पर 18 हो जाते हैं। अतः 18 संख्या में 3 का भाग पूरा जाता है। अतः इस हिसाब से ये संख्या 3 से विभाज्य हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। 126 में 126 के अंकों का योग 1 + 2 + 6 है। 1 और 2 हो जाएंगे 3, 3 और 6 हो जाएंगे 9। अतः ये संख्याएं भी 3 से पूरी तरह विभाजित हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों 546 में दोस्तों हम देखते हैं कि 546 में अंकों के संख्या के अंकों का योग 5 + 4 + और 6। अतः 5, 4 और 6, 5 और 4 9, 9, 6 और 15। अतः दोस्तों इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाता है। दोस्तों आगे संख्या देखते हैं 771। दोस्तों इस संख्या में 2 अंक समान हैं, 1 अंक 1 है। अतः इस हिसाब से भी इसी में भी देख लेते हैं। दोस्तों इस संख्या में 7 और 7
7 और 7 हो जाते हैं 14, 7 और 7 हो जाते हैं 14 और प्लस 1 करने पर 1 15 हो जाते हैं। अतः दोस्तों ये संख्या भी 3 से विभाजित हैं। ये संख्या भी 3 से पूरी बार विभाजित हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने पर आप कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और करें। दोस्तों अब देखते हैं 615। दोस्तों इसके संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करते हैं और इसको भी जानते हैं कि इसमें 3 का भाग जाता है या फिर नहीं। 6 + 1 + 5। दोस्तों इस संख्या के अंकों का योग 6 और 1 7 और 7 5 12। अतः दोस्तों इस संख्या में 3 का भाग 12 में चला जाता है या 12 एक 3 संख्या का गुणज है या 3 का गुणज 12 है। अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित होती हैं। दोस्तों आगे की संख्या है 423। दोस्तों 423 में दोस्तों हम देखते हैं कि 4 + 2 + 3, 4 + 2 6, 6 + 3 9। अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित हैं क्योंकि 3 का गुणज 9 है और 9 को 3 से अच्छी तरह विभाजित हैं। अतः ये संख्या भी 9 से विभाजित हैं। दोस्तों आगे भी हम 4 ऐसी संख्याओं का उदाहरण देखते हैं जिनमें 3 का भाग जाता भी है और कोई संख्या ऐसी भी है जो 3 का भाग नहीं भी जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं 582 संख्याएं जैसे ऐसी है जिसमें दोस्तों 5 + 8 + 2, 5 + 8 13 + 2। अतः इसका योग 15 हो जाता है। दोस्तों इस संख्या का योग 15 हो जाता है। इस हिसाब से हम मानते हैं कि 15 3 का गुणज हैं और यह 3 से अच्छी तरह विभाजित हैं या 3 से विभाज्य हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम 432 को भी चेक करेंगे। इसको हम जांच करेंगे। जांच करने के तौर पर हमें पता चलेगा 432 में 3 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता है। दोस्तों आओ चेक करते हैं। 4 + 3 + 2। अतः दोस्तों 4 + 3 7 हो जाते और 7 + 2 9 हो जाते हैं। अतः दोस्तों इस संख्या में 9 और 3 का भाग चला जाता है क्योंकि 9 एक 3 का विभाजित है या फिर 3 का गुणज है या फिर 3 का भाग 9 में अच्छी तरह से चला जाता है। अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित होती हैं। ये दोस्तों संख्या 3 से विभाजित होती हैं। दोस्तों 121। दोस्तों ये संख्या भी हम देख लेते हैं जाता है या नहीं जाता है, अभी हमें पता चल जाएगा। दोस्तों 1 + 2 + 1, 1 + 2 3 हो जाते हैं और 3 + 1 दोस्तों 4 हो जाते हैं। अतः दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि ये संख्याएं जो 4 संख्या हैं जो 3 का एक गुणज भी नहीं है और ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो सकती है। अतः दोस्तों ये संख्या 3 से अविभाज्य हैं क्योंकि ये 4 संख्या हैं जिसमें 3 का भाग न तो पूरा जाता है न ही 4 3 का एक गुणज है। दोस्तों आगे हम देखते हैं 142। दोस्तों आगे हम देखते हैं 142। दोस्तों 142 के अंकों का योग कर लेते हैं। दोस्तों 1 + 4 + 2 + = 1 और 4 हो जाते हैं 5, 5 और 2 हो जाते हैं 7। दोस्तों 7 ये न तो 3 का गुणज है न इसमें 3 का भाग जाता है। अतः दोस्तों ये संख्या भी 3 से अविभाज्य हैं क्योंकि ये संख्या में 3 का भाग पूरा नहीं जा सकता है। अतः जैसे 7 में नहीं जाएगा 3 का भाग, इसी हिसाब से 3 से अविभाज्य हैं। अतः दोस्तों बना रहिएगा हमारे इसी चैनल पे आगे और भी वीडियो पाने के लिए, और आगे भी हम 5 का जो वीडियो बना रहे हैं, 5 की विभाजित का नियम का वीडियो बना रहे हैं, उसे भी देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।
I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. आज हम अब 5 से विभाजित का नियम पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किन किन संख्याओं में 5 से भाग जाता है या फिर किन किन संख्याओं में 5 का भाग जाता है और उसे हम किस हिसाब से चेक करते हैं, आओ हम देखते हैं। जैसे दोस्तों ये लिखा हुआ है 5 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक या संख्या से शुरू में दाईं ओर से 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती हैं। दोस्तों इस संख्या इसमें सीधा लिखा हुआ है वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक संख्या से शुरू में दाईं ओर से 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं 525। दोस्तों ये 525 हैं। दोस्तों इस 525 में इकाई के स्थान पर या फिर दाईं ओर से शुरू में 5 हैं, दाईं ओर के शुरू में 5 हैं, अतः ये दोस्तों 5 से पूरी तरह विभाजित हैं। दोस्तों ये 5 से पूरी तरह विभाजित हैं। दोस्तों आगे हम चले जाते हैं 440 पे। दोस्तों 440 में इकाई का अंक 0 हैं। दोस्तों इकाई का अंक 0 हैं, अतः दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह उसी संख्या में 5 का भाग जाता है। जैसे इस संख्या में इकाई का अंक 0 हैं, अतः दोस्तों ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हैं। दोस्तों उसी प्रकार आगे हम चलते हैं 285। दोस्तों 285 में दोस्तों इकाई का अंक 5 हैं। दोस्तों इकाई का अंक 5 हैं, जिसमें 5 का भाग पूरा जाता है। दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम पहले भी लिखा हुआ है कि इकाई का अंक 5 या 0 हो उसी संख्या में 5 का भाग पूरा जाता है। तो इसी प्रकार इस संख्या में भी इकाई का अंक या दाईं ओर से शुरू में 5 हैं तो इस संख्या में भी 5 का भाग पूरा जाता है। दोस्तों आगे हम चले जाते हैं 305 पे। दोस्तों 305 दोस्तों 305 में 0 और 5 दोनों हैं, लेकिन दोस्तों हमें ये याद रहना चाहिए कि 0 दाही के अंक पर है। दोस्तों हमें ये याद रहना चाहिए कि 0 दाही के अंक पर है। दोस्तों हमें तो सिर्फ ज्ञात करना है इकाई का अंक। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हम इकाई का अंक। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे इकाई का अंक। दोस्तों इकाई का अंक में 5 हैं, तो दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा है कि वे संख्या जिनमें इकाई का अंक 5 या 0 हो या फिर संख्या के शुरू में दाईं ओर से 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम देखते हैं कि 305 में दाही का अंक 0 हैं, लेकिन 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है, अतः हमें संख्या के इकाई का अंक से ही महत्व है या फिर इकाई के अंक से ही हमें जो भी आवश्यकता है वही है। जैसे इसमें इकाई का अंक 5 है तो दोस्तों ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। दोस्तों ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम आगे चले जाते हैं 210 पर। दोस्तों हम 210 दोस्तों इसमें संख्या के इकाई के स्थान पर 0 ही हैं। दोस्तों हमने पहले भी पढ़ रखा है कि वे संख्या जिनमें इकाई का अंक या संख्या के शुरू में दाईं ओर से 0 या 5 हो तो वे संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे 0 देख रहे हैं दोस्तों, तो 0 देख रहे हैं, तो अतः दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये संख्याएं 5 से विभाजित हैं। अतः दोस्तों ये संख्या 5 से विभाजित हैं। दोस्तों आगे हम इसी प्रकार हमें चले जाते हैं 890। दोस्तों 890 में दाही के स्थान पर 9 है, लेकिन हमें 5 से कोई लेना देना नहीं है, 5 और 9 से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों हमें इकाई का अंक 0, तो दोस्तों इकाई का अंक 0 है, तो 0 से ही हमें सारा सब कुछ जो भी आवश्यकता है वो 0 से लेना देना है। अतः दोस्तों हम
इसी में याद करते हैं। जैसे दोस्तों 890 में इकाई का अंक 0 है। दोस्तों सर्वप्रथम लिखा हुआ है कि संख्या जिनमें इकाई का अंक या संख्या के शुरू में दाईं ओर से 0 या 5 हो तो वे संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे 890 तो 890 में 0 हैं, अतः ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हैं। दोस्तों हम ऐसी और दो संख्याओं के मान ज्ञात करेंगे जिनमें पता करेंगे। जैसे दोस्तों हम संख्या ले लेते हैं 241। दोस्तों हम संख्या लेते हैं 241। दोस्तों 241 संख्या ऐसी है जिनमें इकाई का अंक 1 है। दोस्तों 241 संख्या ऐसी है जिसमें इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक भी 4 है। दोस्तों हमें इसमें इकाई के अंक से जो कुछ लेना देना है वही है, बल्कि दहाई के अंक से कुछ नहीं है। अतः दोस्तों हम इसमें यह मानते हैं कि यहाँ पे 1 है, अतः इसमें 5 का भाग पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें विभाज्यता के नियम में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक संख्या से शुरू में दाईं ओर से 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती हैं दोस्तों। लेकिन इसमें दाईं ओर में फर्स्ट अंक या फिर इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, अतः दोस्तों ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। दोस्तों ये 5 से संख्या विभाजित नहीं है। दोस्तों हम ऐसे ही एक और संख्या ले लेते हैं 201। दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि 201 जिसमें दहाई का अंक 0 है और इकाई का अंक 1 है। दोस्तों हमें इसमें दहाई का अंक 1 है, लेकिन हमें इकाई के अंक से जो कुछ लेना देना है, दहाई के अंक से हमें कुछ नहीं लेना देना है। अतः दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें हमें इकाई का अंक ही सब कुछ सर्वसाध्य, सर्वमान्य, सर्वविभाजित हैं दोस्तों। अतः इस संख्या में इकाई का अंक 1 होने के नाते हम इस संख्या को भी 5 से विभाजित नहीं कह सकते, बल्कि ये 5 से अविभाजित हैं दोस्तों। 5 से ये अविभाजित हैं दोस्तों। आपको चैनल का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, और अपने दोस्तों को आगे शेयर भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपसे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and scammers. आज हम पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता का नियम, जिसमें ये देखेंगे कि किन किन संख्याओं में 6 का भाग पूरी तरह अच्छी तरह चला जाएगा। जैसे दोस्तों आज हम ये लिखा देख रहे हैं, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है उस संख्या में 6 का भी भाग जरूर जाएगा। जैसे दोस्तों 18 है, 18 में 3 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। 18 में 3 का भाग जाता है दोस्तों 6 बार और 2 का भाग जाता है 9 बार। इस तरह ये संख्या 6 से पूरी बार विभाजित हैं दोस्तों। इसीलिए लिखा हुआ है कि ये संख्या 6 से विभाजित हैं दोस्तों। आगे हम चलकर देखते हैं कि 84, 284 में 84 एक ऐसी संख्या है जिसमें जो भी 6 से विभाजित हैं। कैसे? क्योंकि दोस्तों इसमें 2 का भाग जाता है जो कि 42 बार जाता है और दोस्तों इसमें 3 का भाग 28 बार जाता है दोस्तों। इस हिसाब से ये 6 से विभाजित हैं दोस्तों। अतः इससे लिखा हुआ है कि ये संख्या 6 से विभाजित हैं दोस्तों। आगे चलकर हम देखते हैं 600 दोस्तों। 600 में दोस्तों हमें सीधा दिख रहा है कि इसमें 6 का भाग जा सकता है, क्योंकि दोस्तों 600 यानी कि इकाई का इसका सैकड़ा का अंक 6 है और दहाई और इकाई के स्थान पर 0 है। अतः दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि अंतिम अक्षर एक सेम होना चाहिए और
उसका इकाई दहाई का अंक 0 हो तो उस संख्या में उस संख्या का भाग नियमित रूप से चला जाएगा। दोस्तों इसमें हम चेक कर पे भी देख सकते हैं। दोस्तों 600 में 2 का भाग चला जाएगा 3 बार 300 बार, और दोस्तों 3 का भाग जाएगा 200 बार। अतः दोस्तों ये संख्या 6 से विभाजित हैं। अतः ये लिखा हुआ है ये संख्या 6 से विभाजित हैं। दोस्तों आगे चलकर हम देखते हैं 216। दोस्तों 216 दोस्तों ये 6 का घन भी है। दोस्तों हम देखते हैं 6 का घन भी है। दोस्तों इसमें 6 का भाग नियमित रूप से जाएगा, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि दोस्तों 2 का भाग इसमें जाएगा 108 बार, और 3 का दोस्तों 3 का भाग इसमें 72 बार जाएगा। दोस्तों इसमें 72 बार जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोस्तों 6 से पूरी बार विभाजित हैं। अतः दोस्तों ये 6 से विभाजित हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और दोस्तों इसी से आगे हम पढ़ते हैं 9 से विभाजित का नियम। Run, 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 run. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. हेलो दोस्तों, हम पढ़ते हैं 9 की विभाजित का नियम। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो या संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या 9 से विभाजित हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं 594, 882, 387, 459। दोस्तों ये संख्या लिखी हुई हैं, इनको हम 9 से विभाजित करने के लिए हम इन्हें जोड़ योग करके हिसाब से देखते हैं और कैसे होता है। दोस्तों आगे देखते रहिएगा और 9 की विभाजित नियम पढ़ने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों हम आगे देखते हैं 594। दोस्तों इसमें पहले ही सीधा लिखा हुआ है कि 9 से विभाज्य वो संख्या होती हैं जब अंकों का योग 9 का गुणज हो या अंकों के योग में 9 का भाग जाता है। जैसे दोस्तों 594। दोस्तों 594 में दोस्तों हम अंकों के योग को अच्छी तरह देख सकते हैं। जैसे दोस्तों 5 + 9 + 4, 5 + 9 हो जाते हैं दोस्तों 14, 14 + 4 हो जाते हैं 18। अतः दोस्तों हम देखते हैं कि 18 में 9 का भाग जाता है। अतः दोस्तों ये संख्या 9 से पूरी बार विभाजित है। अतः यहाँ पे लिखा हुआ है 9 से विभाज्य हैं। दोस्तों आगे देखते हैं 882। दोस्तों 882 भी संख्या हमें लग रही है कि ये भाग जा सकता है, लेकिन दोस्तों हम देखते हैं, चेकिंग करते ही देखते हैं। दोस्तों 8 + 2, 8 और 8 16, और 16 + 2 दोस्तों 18 हो जाते हैं। और दोस्तों ऊपर भी 18 ही आए हैं। अतः 18 और 18 9, 18 को जोड़ने पर हमारे 9 से भाग चला जाता है। अतः दोस्तों हम इससे ये सहमत हैं कि ये 2 से भाग, या दोस्तों इसमें हम यही देखते हैं कि ये 9 से पूरी बार विभाजित हैं। दोस्तों इसीलिए लिखा हुआ है कि ये संख्या 9 से विभाजित हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं 387। दोस्तों 387 हम इसे देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, उनके बाद में पता करते हैं। दोस्तों 387 3 + 8 + 7, 8 और 7 हो जाते हैं दोस्तों 15, 15 और 3 हो जाते हैं 18। दोस्तों 18 हो जाते हैं। अतः दोस्तों हम इससे ये सहमत हैं कि 18 में 9 का भाग जाता है, 18 9 का गुणज हैं। अतः दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 9 से ये विभाज्य हैं। दोस्तों ये 9 से विभाज्य हैं। दोस्तों अतः हम आगे देख सकते हैं कि 459। दोस्तों
इसे भी हम चेक करके देखेंगे कि ये भाग चलता जाता है या नहीं जाता है। दोस्तों इसमें हम 4 + 5 + 9 देख लेते हैं। 4 + 5 हो जाते हैं 9 और 9 9 18 हो जाते हैं। दोस्तों हम इससे ये सहमत हैं कि ये दोस्तों ये संख्या 5 से पूरी तरह 9 से पूरी तरह विभाजित हैं। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये दोस्तों संख्या 9 से पूरी बार विभाजित हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को आगे देखने के लिए बने रहिएगा और हम आगे पढ़ रहे हैं 10 से विभाजित का नियम। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and scammers. हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10 से विभाजित का नियम। इसमें लिखा हुआ है यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 हो या किसी संख्या के दाईं ओर से शुरू होने में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। दोस्तों हमें 10 से विभाज्य होने वाली संख्या का तो पहले से ही संख्या को देखने से ही पता चल जाता है कि अंत में संख्या के 0 होने पर वह संख्या 10 से विभाजित होती हैं या फिर उस संख्या में 10 का भाग जाता है या फिर उस संख्या को हम 10 से काटते भी हैं। दोस्तों ऐसा हम कभी गणित में करते भी हैं। और दोस्तों आज हम देखते हैं कि ऐसा किन किन संख्याओं में हो सकता है। दोस्तों हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर दोस्तों 150, 530, 420, 890 है। दोस्तों इसको हम देख सकते हैं। दोस्तों जैसे 150 है, दोस्तों 150 को हम भाग देंगे 10 से। दोस्तों 10 से भाग दिया। दोस्तों इसे हम संख्या भाग दे सकते हैं, 0 का 0 काट सकते हैं। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि 10 का भाग इसमें 15 बार जा चुका है और ये 1 का 1 रह जाएगा। 1 का भाग 15 में देने पर 15 ही रहता है। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये संख्या 10 से विभाजित हैं। दोस्तों हम आगे देखते हैं 530। दोस्तों 530 में दोस्तों हम 10 का भाग दे सकते हैं। दोस्तों ये 0 से 0 कट सकता है और दोस्तों ये 1 का भाग 53 में 53 बार जाएगा। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि 530 में 10 का भाग जाता है और वह भी 53 बार जाएगा। अतः दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 10 से विभाज्य है। दोस्तों हम आगे देखते हैं 420। दोस्तों हम 420 को संख्या ले सकते हैं। दोस्तों हम 420 को यहाँ पे संख्या लेते हैं और दोस्तों हम इसे भाग देते हैं 10 से। दोस्तों 0 से 0 कट गया और 42 के नीचे 1 है। अतः दोस्तों 1 का भाग 42 में 42 बार जाता है। अतः दोस्तों ये संख्या 10 से 42 बार कटती हैं। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये संख्या 10 से विभाज्य हैं। दोस्तों आगे चलकर देखते हैं हम 890 को। तो दोस्तों 890 को हम 10 से भाग दे के देखते हैं। दोस्तों 0 से 0 कट हो गया और दोस्तों आगे 89 आए हैं और नीचे 1 है। अतः दोस्तों 1 का भाग 89 में 89 बार जाता है। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये संख्या 1 से या फिर ये संख्या 10 से विभाजित हैं। अतः दोस्तों हमें लिखा हुआ है ये कि 10 से विभाज्य हैं। दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों हम आगे ही एक ऐसा ही और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें अवरोही और आरोही क्रम, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ और भी ऐसी कई संख्याओं के प्रकार को समझाएंगे। अतः दोस्तों इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, बस दोस्तों हम कमेंट आपसे ज़रूर चाहते हैं क्योंकि हमें पता चले कि हमें किस हिसाब से वीडियो बनाना है और आगे किस प्रकार का वीडियो बनाना है। दोस्तों हमें इससे पता चलता है और दोस्तों आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमको एक मोटिवेटेड करता है, एक मोटिवेशन मिलता है आपकी ओर से कि हाँ हमारी प्रयास सफल हो रहा है। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। और हम आगे मिलने वाले हैं आपको, कल हम मिल रहे हैं आपको अगले वीडियो में। और दोस्तों धन्यवाद। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and scammers.